कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में नए आए थे। उन्हें कोई नहीं जानता था। कौवा ने नए जंगल में आते ही अपना काम शुरू कर दिया। वो दिन में तो जंगल में चना चाट बेचा करते थे और रात में कोई और ही काम किया करते थे। कालू जी, मैंने चना चाट बना दी है। आलू कल के बच गए थे, वो भी मैंने आज की चना चाट में ही डाल दिए हैं। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज रात तुम्हें काम करने जाना है। कालू कौवा अपना ठेला लेकर घर से निकलता है। चना चाट, 5 रुपए 10 रुपए में चना चाट। जो एक बार खाए बार बार आए। चना चाट, चना चाट। कबूतर का बेटा कीकी कौवे के पास आता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए की चना चाट दे दे। मैं अभी देता हूँ, मेरे पास बैठो, थोड़ी देर बातें करते हैं। मैं भी अकेला बोर ही हो रहा था। लेकिन मुझे चना चाट लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। छोटे कबूतर, पता है मेरी मम्मा के पास एक सोने का हार था और पूरे जंगल में किसी के पास भी सोने का हार नहीं था। झूठ, सोने का हार तो मेरी मम्मा के पास भी है। अच्छा, लेकिन मेरी मम्मा तो अपना हार रात को उतार कर अलमारी में रख देती थी छुपा कर। तुम्हारी मम्मा कहाँ रखती है? मेरी मम्मा अपना हार दीवार में फूलों के पीछे छुपाती है। अंकल, किसी को बताना ना, मेरी मम्मा ने मना किया है। ना ना, मैं नहीं बताऊंगा। तुम भी ना बताना कि मेरी मम्मा अपना सोने का हार कहाँ रखती है। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। कबूतर का बेटा कीकी चना चाट लेकर वहां से चला जाता है। कौवा बाकी की चना चाट पर कपड़ा डालता है और घर चला जाता है। कालू जी, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए हैं। जाते ही काम हो गया था। मैं कौन सा चना चाट बेचने जाता हूँ, जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। तो फिर आज रात किसके घर में जाना होगा? आज रात तुम लूसी कबूतरी के घर में जाना और पिछली दीवार पर फूलों के पीछे ध्यान से देखना, वहाँ से सोने का हार मिलेगा। कालू, कालू जी, हम भी कितने चालाक हैं। छोटे बच्चों से सारी बातें पूछ लेते हैं और किसी को शक भी नहीं गुजरता। ऐसे तो हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। रात हो जाती है। लूसी, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। पति जी, आधी खिड़की खुली रहने देना, रात को मेरा दिल घबराने लगता है। कबूतर आधी खिड़की खुली रहने देता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। लूसी कबूतरी भी अपने बेटे के साथ घोंसले में जाकर सो जाती है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गोरी कौवी निकलकर कबूतर के घर की खिड़की में आकर देखती है। सब सो गए हैं, मौका अच्छा है, मुझे जल्दी से अपना काम करना होगा। गोरी कौवी खुली खिड़की में से कबूतर के घर में घुस जाती है। वो जानती थी कि लूसी का सोने का हार कहाँ है, इसलिए गोरी कौवी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। वो सीधी दीवार के साथ लगे फूल उतारती है और लूसी का सोने का हार उठाकर निकल जाती है। सुबह हो जाती है। उठिए, उठिए पति जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा हार, मेरा सोने का हार कोई चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा था कि अपना सोने का हार अलमारी में रखा करो। तुमने भी फूलों के पीछे छुपाया हुआ था। लो, अब ले गया कोई चोर। पति जी, मैंने तो बहुत अच्छी जगह छुपाया था अपना हार, लेकिन मैं हैरान हूँ, चोर को कैसे मालूम पड़ा कि मेरा हार फूलों के पीछे है। गोरी, वो हार कहाँ रखा है? उस हार में तो मेरी जान है। कालू जी, मैं वो हार बेचूंगी नहीं, 2-4 महीनों बाद वो हार मैं पहन लिया करूंगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि अभी पहनकर बाहर चली जाओ। मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा ठेला लेकर काम पर निकलता है। चना चाट, तीखी मिर्ची वाली स्वादिष्ट चना चाट। चिड़िया की बेटी गुड़िया कौवे के पास आती है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए की चना चाट दे दे। देता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अंकल, मुझे घर जाना है, मम्मा डांटेंगी। मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही डांटा करती थी। छोटी चिड़िया, पता है मेरी मम्मा अपने गहने संदूक में रखा करती थी। मेरी मम्मा के जितने गहने पूरे जंगल में किसी के पास नहीं थे। होंगे, मैं क्या करूं? आप मुझे चना चाट दें, मैं जाऊं। देता हूँ। मेरी मम्मा अपने पैसे अपने घोंसले में छुपा कर रखती थी। क्या तुम्हारी मम्मा भी अपने पैसे घोंसले में छुपाती है? हम्म, ये ये तो सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। अंकल अंकल,
आप भी मुझे अपनी मम्मा के सीक्रेट ना बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। गुड़िया चना चाट लेकर वहाँ से चली जाती है। ये छोटी सी चिड़िया तो बहुत तेज थी, कोई बात भी नहीं बता कर गई। कौवा आगे बढ़ता है। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट। छोटा तोता अंकल कौवे के पास आता है। मम्मा मम्मा, पता है वो है ना अंकल चना चाट बेचने वाला, वो काला कौवा, क्या हुआ उसे? मम्मा, मैं उस अंकल के पास चना चाट लेने गई थी। वो बहाने बहाने से मुझसे घर की सीक्रेट बातें पूछ रहा था। वो गंदा अंकल है। अच्छा, वो आपसे क्या पूछ रहा था? वो मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि हम गहने कहाँ रखते हैं, हम अपने पैसे कहाँ रखते हैं। ऐसी बातें कर रहा था वो अंकल। बहुत अच्छा किया आपने बेटी, जो उसे कोई बात नहीं बताई। ऐसे पक्षी ही अक्सर घरों में चोरियां करते हैं। अच्छा तो फिर तुम्हारी मम्मा भी अपने झुमके मटके में रखती हैं? हाँ, लेकिन अंकल किसी को बताना ना, वरना कोई चोर चोरी कर लेगा। ये भी कोई बताने वाली बात है? और तुम भी किसी को ना बताना कि मेरी मम्मा अपने झुमके घड़ी के पीछे छुपाती है। प्रॉमिस, नहीं बताऊंगा। अंकल, अब मुझे चना चाट तो दे दें। फिर छोटा मिट्ठू चना चाट लेकर चला जाता है और कौवा तुरंत अपने घर चला जाता है। तोते के घर मटके में गोरी झुमके रखती है हरियाली तोती। मैंने सब पूछ लिया है। वो चिड़िया की बेटी नहीं आई? आज उसकी माँ के पास बड़ा सुंदर हार देखा था मैंने। वो आई थी, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली, कुछ बताए बिना ही चली गई। वो भी अपनी माँ की तरह सियानी ही होगी। रात हो जाती है। गोरी कौवी अपने काम पर निकलती है। वो सीधी तोते के घर जाती है। उसे चोरी करने में ज्यादा देर न लगती थी, क्योंकि सारी बातों कालू कौवे ने पहले ही पूछ ली होती थी। इसलिए गोरी कौवी आराम से हरियाली के गहने मटके से निकालती है और भाग जाती है। सुबह हो जाती है। हरियाली तो घर के बाहर बैठी शोर मचा रही थी। चिड़िया चिड़िया, लूसी जल्दी आओ, मैं लुट गई, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। कल मेरा हार और आज हरियाली के झुमके, न जाने कौन चोरा गया है इस जंगल में। रानू चिड़िया बैठी कुछ सोच रही थी, जब पास से कालू कौवा गुजरता है। चाट चाट चना चाट। ये काम ये कौवे ही कर रहे हैं, आप दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन चिड़िया, इस बेचारे कौवे को क्या मालूम कि मैंने अपने गहने मटके में छुपा कर रखे हैं। इसे सब पता है, ये कौवा चना चाट बेचने नहीं बल्कि छोटे पक्षियों से घर की बातें पूछने आता है। रानो चिड़िया लूसी और हरियाली को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। क्या करने आई हो आप यहाँ? अभी बताते हैं। लूसी, तुम वो संदूक खोल कर देखो, और हरियाली तुम वो अलमारी खोलो। ना ना, वो अलमारी ना खोलना, उस अलमारी में एक बहुत ही खौफनाक आत्मा रहती है। देखते हैं वो आत्मा किसकी है। वो तुम सबको खा जाएगी। हरियाली अलमारी खोलती है तो सामने ही हरियाली के गहने पड़े थे। दूसरी तरफ लूसी अपना सोने का हार भी देख लेती है। तो यही है जो जंगल में चना चाट बेचने के बहाने चोरियां कर रहे हैं। फिर सारे पक्षी इकट्ठे होकर कौवों को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। कौवा और कौवी रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुड़िया की तरह समझदार पक्षी बने, ना कि कीकी और छोटे मिट्ठू की तरह अपने घर की बातें दूसरों को बताएं। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई जा रही थी। मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मम्मा, मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और, बस बेटा, अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। गुड़िया, जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी, वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका बेटा कुकू बहुत आलसी था। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती हैं। मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी पापा मुझे कोई काम करने का कहते हैं तो मम्मा मना कर देती हैं। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांस का घर बनाना सिखाना है। मम्मा, मैंने कुकू को रोका भी था, मगर वो नदी पर चला गया।
चलें बेटी, हम उसे नदी से ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो? रात को मैंने कहा था आपसे। मम्मा, मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना, मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है। कुकू भाई, मम्मा की बात मानो, आप साथ चलें। कुकू, तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के साथ बांस ही बांस थे। तो बच्चों, इस पौधे का नाम बांस है, इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है। इसके छोटे पौधे काटकर हम घर बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह के पौधों से घर बनता है? गुड़िया अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुकू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। कुकू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तितली की तरफ है। कुकू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गौरी कभी तो अपने बेटे जग्गू को कोई काम भी ना करने देती। जग्गू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा, देखें, पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं। कालू, एक एक ही तो बेटा है हमारा, इसे घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे, कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता, जग्गू वो काम ना करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गौरी के पास आती है। जल्दी चलें गौरी और कालू, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। सब तैयारी मुकम्मल है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना, अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन लेने निकल जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गौरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, वो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बारिश कम होने पर घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? घर टूट गया, आप जल्दी आ जाएं। गुड़िया भी अपने टूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी। चुप कर जाओ भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है और साथ ही जोर से बादल के गरजने की आवाज। आसमानी बिजली सीधी उन तीनों पक्षियों के ऊपर गिरती है। मम्मा चिड़िया, कालू कौवा और गौरी कौवी दूसरी सांस नहीं लेते और वही सब मर जाते हैं। एक पेड़ के छेद में छुपा हुआ बैठा मिट्ठू तोता ये सब देखकर वहाँ आता है, मगर सब खत्म हो चुका था। वो पेड़ भी जल चुका था और पक्षी मर चुके थे। शाम से रात और फिर सुबह हो जाती है। सूरज पूरी तरह रोशन था। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। मिट्ठू तोता गुड़िया और कुकू को बताने जाता है। ये सब अचानक हुआ बच्चों, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी।
मिट्ठू चला जाता है मगर कुकू और गुड़िया तो रोए जा रहे थे। मम्मा मम्मा आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? चुप कर जाओ भाई, इस तूफान ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। जग्गू भी रोए जा रहा था। कुकू भाई चले, आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ गुड़िया बहन? बांस लेने, हमें अपने लिए बांस का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद हैं? ये सुनकर कुकू और भी जोरों से रोने लगता है और वो दोनों बहन भाई बांस लेने चले जाते हैं। गुड़िया छोटे बांस के पौधे काटती है। गुड़िया बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मा फिर से वापस आ जाएं और मैं मम्मा की सारी बातें माना करूँगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना माना करूँगा। मैं कभी भी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मैं कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कुकू भाई, समय लौट कर नहीं आता। जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता करो। याद है, मम्मा भी यही कहा करती हैं। मम्मा ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है। फिर वो बहन भाई बांस लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए अपने मम्मा पापा से प्यार करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और गुस्सा ना करें, क्योंकि मम्मा और पापा सब हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। आपका धन्यवाद।